और एब्सोल्यूट डिस्पर्शन हमने कंप्लीट कर ली। अब बात करेंगे हम रिलेटिव डिस्पर्शन। जितने भी एब्सोल्यूट डिस्पर्शन में टॉपिक किए आपने सभी के साथ कोफिशिएंट लगा लें तो वो रिलेटिव डिस्पर्शन बन जाती है। मसलन के एब्सोल्यूट डिस्पर्शन में हमने सबसे पहला टॉपिक आपको याद होगा रेंज किया था। रेंज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू यही होता है ना। कोफिशिएंट ऑफ रेंज में क्या है, आपने रेंज को डिवाइड कर देना है एक्स एम प्लस एक्स नॉट। ये इसका फॉर्मूला है, याद रखें। इट इज आल्सो नोन एज कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। ये भी इसका एक नाम होता है। लिखवाता जा रहा हूं मैं, जल्दी से लिखते जाएं। इनको सोल्व करके एग्जांपल्स की करवाने की जरूरत नहीं है, ये तो आप सब लोग कर लेंगे ना फाइंड। इसको सोल्व करवाने की जरूरत है एग्जांपल की, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आगे क्वार्टाइल डेविएशन हमने किया था, यहाँ पे है जी कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला किसी को याद है, क्या किया था हमने? Q3 माइनस Q1 ओवर 2, ये किया था ना। जी सर। तो कोफिशिएंट ऑफ सर क्वार्टाइल डेविएशन का बन जाएगा Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q। इसके बाद कोफिशिएंट मीन डेविएशन किया था हमने, अब आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। जो हमने मीन डेविएशन फाइंड किया था वो बेशक फ्रॉम मीन हो, मीडियन हो या मोड हो, उसको आपने उसकी एवरेज पे डिवाइड करना। मतलब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन था, अगर इसे एक्स बार पे डिवाइड कर दो। अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन था, इसे मीडियन पे डिवाइड कर दें। इसी तरह मीन डेविएशन फ्रॉम मोड था, इसे मोड पे डिवाइड कर दें। ये कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन के फार्मूले बन गए। अच्छा जी, तो आगे फिर हमने किया था स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। नाम सुना कभी किसी ने? जो स्टैंडर्ड डेविएशन आपने फाइंड किया होगा उसे आपने एक्स बार पे डिवाइड कर देना। बस इतना सा फार्मूला है सर, समझे बात? जी सर। और लास्ट में हमने किया था वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बिल्कुल कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन से मिलता जुलता फार्मूला है इसका। सिर्फ फर्क क्या है, हैरान हो जाएंगे आपको बताऊंगा तो। मल्टीप्लाई 100 करना है आपने बस। मैं रेड कलर का टिक लगा रहा हूँ, वो समझ लें कि इन सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिसको दो टिक लगा रहा हूँ वो समझ लो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये स्टेटमेंट देता होता है, स्टेटमेंट प्रॉब्लम, और उसमें वो कहता है कि आप डाटा को थोड़ा सा एनालाइज करें, इसकी वेरिएबिलिटी के बारे में बताएं, और इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताएं, कंसिस्टेंसी के बारे में बताएं, कौन सा प्लेयर ज्यादा कंसिस्टेंट है, कौन सा कम कंसिस्टेंट है, कौन सा स्टूडेंट ज्यादा बेहतर है, कौन सा कम बेहतर है, कौन सी डाटा उसमें डिस्पर्शन ज्यादा है या डिस्पर्शन कम है। कंपैरिजन के लिए आपको आमतौर पे वो डाटा देता है, तो उसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि ये लगाना होता है। कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूँ, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एग्जाम्पल 3.8 बी पार्ट है जी शहजाद चौधरी। शहजाद भाई साहब फरमाते हैं दो सैंपल्स उसके सामने हैं, उनमें से जो पहला सैंपल हैज 100 आइटम्स। वो आपको बोल रहा है जी फाइंड। तो इसमें क्या करेंगे, एन क्या है हमारे पास 250, एक्स बार ये है 15.6 एंड एस है 13.44। इसमें तो सारा कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ भी इसमें छुपा हुआ नहीं है। आगे क्या करेंगे जी इसमें, भाई स्टैंडर्ड डेविएशन को आप डिवाइड कर देंगे ना उस पे। अगर पहले वाले को आप एक्स बार कह दें, एक्स बार अगर आपके पास 15 है तो दूसरे वाले को वाई बार बोल दें, वो क्या होगा भला? वो उसने दिया नहीं, वो 15.6, तो वो 15.6 है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को आपने डिवाइड कर देना है उस पे, तो ये आंसर आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन की क्या वैल्यू दी हुई है उसने, 13.44 का स्क्वायर रूट निकाले जरा, 3.66। और वाई बार क्या है 15.6, इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करें जरा, 23.50। उसमें देखो जरा क्या आंसर ये लिखा हुआ है, तो मुझे समझ आ गई।
स्टैंडर्ड डेविएशन ये होल का दिया हुआ है मेरे ख्याल से 15.6। इसको ये एग्जाम्पल मैं बाद में करवाता हूँ, कोई एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, उसको पहले करें, इसको छोड़ देंगे। 3.9 का ए पार्ट है। अच्छा जी, अब दोनों के 5-5 मैचेस हैं और उन 5-5 मैचेस की ये ऊपर मैं 10 इनिंग्स की बजाय 5 इनिंग्स कर देता हूँ, ठीक है। उनकी परफॉर्मेंस ये दी हुई है। अब आपने बताना है कि कौन सा प्लेयर बेहतर है, कौन सा बेहतर नहीं है, कंसिस्टेंट कौन सा है। एक इसको x1 कह दें, इसे x2 कह दें। उधर उन्होंने एक को x एक को y कहा होगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी आपने सिर्फ दो कॉलम आगे ऐड करने हैं, एक तो x1 का स्क्वायर, एक x2 का स्क्वायर। x1 का स्क्वायर करती जाए मेरा, ये हो गया 25। 26 का स्क्वायर करें मेरा 676 97 का 9409, 9409 76 का 5776, 5776 12544, 12544। इधर आ जाए 2601, 2601 2209, 2209 1296, 1296 3600 and 3364. इनका भी समेशन करो, इनका भी, और इसी तरह इसका भी जल्दी से करके मुझे लिखो। अगर एक्स बार ए करेंगे तो समेशन एक्स बार 1, समेशन x1 पावर n, इसी तरह एक्स बार 2 करेंगे। सर सम ऑफ x1 स्क्वायर का जो टोटल बनता है 28430। 28430। ओए अल्लाह दिए सर बंदी स्क्वायर है, का बनता है ये, मैं स्क्वायर वही का। हैरान हो रहा हूँ कि x1 का इतनी बड़ी कैसे आ सकती। सर मैंने स्क्वायर ही बोला है। 28 430। अच्छा आगे चलो 1307 13070। इधर बताए 316 हुए, मच्छर काट रहा हूँ। x2 का बताए। ठीक है जी, x1 बार क्या निकला भला। 316 को डिवाइड मार दे 5 के ऊपर। 63.2, 50.4। अच्छा, अब यहाँ से एक चीज तो क्लियर हुई कि अगर एवरेज की बात की जाए, एवरेज स्कोर की, एवरेज रन की बात की जाए, तो x1 का या प्लेयर x1 ए के जो सा है उसका एवरेज स्कोर ज्यादा है। जी अब आपने करना है स्टैंडर्ड डेविएशन x1 का। ये होता है जी समेशन x1 का स्क्वायर ओवर n1 माइनस x1 ओवर होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसमें वैल्यूज आपने पुट की तो ये बन गया 28430 ओवर 5 माइनस 63.2 का स्क्वायर। ये करोगे। सर 41.12। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x2, समेशन x2 का स्क्वायर ओवर n2 सर माइनस, ठीक आ रहा है 41। ठीक है, होल स्क्वायर ओवर, इसमें वैल्यूज पुट की, ये बन गया 13070 ओवर 5 माइनस 50.4 का स्क्वायर। ये करें जी क्या है 8.59। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्लेयर ए, ऑफ वेरिएशन को सीबी से डिनोट किया जाता है, ऑफ प्लेयर ए। ये आगे भी स्टैंडर्ड डेविएशन x1 ओवर x1 बार मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपने निकाला हुआ है 41.12 ओवर 63.2 मल्टीप्लाई बाय 100। इसका क्या आंसर आ गया जी। 65.06%। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्लेयर बी, स्टैंडर्ड डेविएशन x2 डिवाइडेड बाय x2 बार। इसमें वैल्यूज पुट की तो ये 8.59 ओवर 50.4 मल्टीप्लाई 100। 17.04। तो इसका आंसर आ गया 17.04 जी। अब कौन इसकी इंटरप्रिटेशन कर सकता है,
कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा किसमें है, ए में या बी में? सर ए में ही है ना? अब ध्यान से सुने बात, यस। ध्यान से। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसका ज्यादा बड़ा आंसर होगा, इसका मतलब है वो प्लेयर कंसिस्टेंट नहीं है, उसकी हर इनिंग्स में डिस्पर्शन ज्यादा है। प्लेयर ए उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ग्रेटर है। तो यहाँ पे आप इंटरप्रिटेशन में लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्लेयर बी is less than player A, which means that player B is more consistent। ठीक है, आगे आपने लिखना है वेयर एज एवरेज ऑफ प्लेयर ए इज मोर देन बी। तो इसका क्या मतलब हुआ है, एवरेज इसकी ज्यादा है, जिसकी एवरेज ज्यादा है इसका मतलब है कि ज्यादा रन उसने किए हुए हैं। हम्म। तो वेयर एज जी सर। द एवरेज ऑफ प्लेयर ए इज मोर देन एवरेज बी। तो एवरेज वाइज देखा जाए तो ए वो ऊपर है, कंसिस्टेंसी वाइज देखा जाए तो वो प्लेयर बी ज्यादा ऊपर है। इसको यूं समझ लें कि मोहम्मद यूसुफ एक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में होता था, याद है किसी को? बस वर्ल्ड कप वो मेरा बड़ा फेवरेट होता था, क्योंकि मुझे पता है वो कंसिस्टेंट ज्यादा है। एक इंजमामुल हक, एक मोहम्मद यूसुफ और मिसबाह हक तो मुझे किसी तरह का प्लेयर नहीं लगता था। यूनुस खान वो ठीक था। ये मुझे पता था कि आते हैं, आप खड़े होते हैं, स्कोर भी करते हैं, साथ साथ कंसिस्टेंसी है इनमें। लेकिन शाहिद अफरीदी उसकी कंसिस्टेंसी कोई नहीं होती। एक मैच में 50 है तो अगले में अंडे पे आउट है। समझ लगे बात? इसका मतलब है शाहिद अफरीदी की मे भी एवरेज ज्यादा हो, लेकिन कंसिस्टेंसी उसकी ज्यादा नहीं होती। जी सर। ठीक है, इसकी आगे कुछ और एग्जांपल्स हैं, वो भी आप लोगों ने देख लेनी है। मसलन के 3.9 का सी है, सी भी मुझे लिखवाओ जरा सुमारा। अच्छा, अब इसने नाम नहीं लिया कौन सी एब्सोल्यूट डिस्पर्शन। एब्सोल्यूट डिस्पर्शन में तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी है, रेंज भी है, और मीन डेविएशन भी है, वेरिएंस भी है। और रिलेटिव डिस्पर्शन में भी कोफिशिएंट वाले जितने भी अभी बताए हैं वो सारे आ जाते हैं। तो इसमें क्या करें, आपने ये डाटा लिखना है यहाँ पे सबसे पहले, स्टैटिस्टिक और इकोनॉमिक्स। बड़ा आपके रेलिवेंट चुन के दिया है मैंने। 150 x1 बार 78 s1 8। इसी तरह n 150 है, x2 बार 73 है, s2 7.6 है। अब एवरेज अगर देखी जाए वो स्टैट में ज्यादा है ना, इकोनॉमिक्स में कम है। जी सर। ओवरऑल स्कोर फिर ओवरऑल मार्क्स, इसका मतलब है स्टैट की क्लास में ज्यादा है। लेकिन डिस्पर्शन देखी जाए तो वो किसमें है, उसके लिए फिर आपने वो चीजें चेक करनी है। एब्सोल्यूट के लिए वैसे आप ना आमतौर पे स्टैंडर्ड डेविएशन चेक किया जाता है, और इसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन चेक किया जाता है। तो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन के लिए इधर मैं लिख देता हूँ, फॉर एब्सोल्यूट डिस्पर्शन वी फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। बल्कि स्टैंडर्ड डेविएशन तो गिवन है ना, उधर से देख के कंपैरिजन कर लेंगे। एंड फॉर relative dispersion we find coefficient of variation। अब स्टैंडर्ड डेविएशन पहले का 8 है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दूसरे का 7.6 है। इसका मतलब है डिस्पर्शन दूसरे में कम है, पहले में ज्यादा है। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 1 की वो चेक कर लेते हैं, वो स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर x1 बार मल्टीप्लाई 100। इसमें वैल्यूज पुट करें, ये आ गया जी आपका 8/78 मल्टीप्लाई 100। इसका बताओ क्या आंसर है? 10.25। 10.25। ये मल्टीप्लाई 100 करके जी सर। 102 आ रहा है इधर तो लिखा हुआ। 10.2 नहीं, 102 है, दोबारा चेक करो। सर दोबारा की है 10.25। अच्छा जी, चलो खैर कोई बात नहीं। बुक में वो लिखा हुआ ना मिस्टेक्स इस तरह की। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 2, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 अवर x2 बार
मल्टीप्लाई 100। इसमें वैल्यूज पुट करें और बताएं इसका क्या आंसर है। ये आपका 7.6 मल्टीप्लाई बाय 10.4। डिवाइडेड बाय 73 10.4 आ गया। ठीक, तो आंसर छोटा किसका है? ये 10.25 लग रहा है, 10.4 तो बड़ा होता है। जी जी 2.5 में। हाँ जी, तो ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 1, ये लेस देन है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 2। इसका मतलब है वेरिएशन 1, स्टैट में वेरिएशन ज्यादा है, डिस्पर्शन स्टैट में डिस्पर्शन कम है। ठीक है, जिसका आंसर छोटा होता है